Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Motivator665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th and 13th edition exercise 3.2 question number 27 to 30. आज के लेक्चर जो हमारा रिलेटेड टू ग्राफ के मतलब है, तो हमारे पास कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। तो हमने सबसे पहले हमने निशानदेही करनी है कि ये ग्राफ किसके रिलेटेड है, यानी कि ये ग्राफ किस ग्राफ के साथ मैच करता है। 4 क्वेश्चन है और 4 ही हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। हमने बाय डेरिवेटिव उस चीज़ का बताना है कि ये ग्राफ का रिलेशन इस ग्राफ के साथ है। वो बताने से पहले अगर तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए चंद ग्राफ के बारे में। ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं पता तो आपको एक्स की पावर 4 का ग्राफ आने चाहिए कि सिंगल एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूबिक और एक्स 4 का ग्राफ क्या होता है। अगर तो वो आता है तो देन आपके पास ये क्वेश्चन इजी है। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट में सेक्शन में आपके क्वेश्चन भी आएंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस चीज़ का ग्राफ ये होता है। देन मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर तो आपका क्वेश्चन के मतलब ग्राफ के मतलब कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, यानी कि एक्स की पावर 4 के तक आपको पता है कि इस चीज़ का ग्राफ, अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया जाए तो देन आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ इस फॉर्म में, यानी कि इसमें एक्स की पावर ये होगी, देन इसका ग्राफ ये होगा। कुछ ग्राफ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अगर तो आपके पास कोई भी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो तो देन ये ग्राफ वाई पे होता है, ठीक है ना। वाई की कोई भी वैल्यू ले लें आप, वाई पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, देन ये आपके पास अगर जस्ट ये वाला ग्राफ हो देन यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई भी आप ले लें। अगर ऐसी वैल्यू है तो देन वाई आपके पास एक्स की कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है देन आपके पास जो ग्राफ होगा इक्वेशन का वो लीनियर इक्वेशन होगी, देन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है। एक्स की पावर 1 है देन आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये हम लेट करना है फंक्शन में, जो भी आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन दी है ना तो आपने वो लेट करना है कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर तो वो आपके पास पैराबोला है ऐसे, देन ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इधर वाई आएगा। क्यों वाई आएगा? क्योंकि पैराबोला और यू शेप्ड वाई के ऊपर है, क्योंकि जिसके ऊपर पैराबोला की शेप होती है उसके ऊपर उसकी पावर 1 होती है। ये यू शेप्ड बता रहा है स्क्वायर है और वाई के ऊपर यू शेप है, देन बता रहा है कि वाई की पावर 1 है। अगर ये ऐसे हो, अगर ये वैल्यू ऐसे हो ऐसे, देन बताएगा कि पावर तो 2 ही है लेकिन ये एक्स के ऊपर है, देन एक्स का स्क्वायर होगा, सॉरी वाई का स्क्वायर होगा एक्स, यानी कि पावर स्क्वायर आएगी लेकिन एक्स सिंगल, यानी कि जिसकी पावर 1 होती है ना उसके ऊपर ये वाई होता है, वाई बेंड होता है। इसी तरह वाई स्क्वायर का अगर क्यूबिक हो, एक्स क्यूबिक हो, देन इस चीज़ का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसे ओरिजिन से लाइन पास करती है, यहाँ से होती हुई ऐसे गुजरती है। इसी तरह जो एक्स स्क्वायर रूट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। अगर वो माइनस में एक्स स्क्वायर रूट हो तो फिर वो ग्राफ ऐसे होता है। इसी तरह ऐसे भी होता है और माइनस ऐसे भी होता है ग्राफ, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे ग्राफ और भी हैं। एक्स की पावर 4 ले लें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा यू बड़ा सा होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है ग्राफ, अगर एक्स की पावर ज़्यादा हो यानी कि मुस्बत हो, ओ इवन हो, तो देन आपके पास कुछ ग्राफ ऐसा भी होता है, ऐसा, यानी कि ये यू शेप्ड बढ़ता जाएगा। तो ये था जी कुछ ग्राफ के मतलब इंट्रोडक्शन। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ बैकग्राउंड इल्म होना चाहिए ग्राफ के मतलब हाईएस्ट पावर 4 तक, और उसके रेलेवेंट 1/x या स्क्वायर रूट एक्स, इसके मतलब कुछ जो 6-7 ग्राफ हैं जो बेसिक हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सेमेस्टर हैं उसमें भी, क्योंकि बाज़ जितने भी आपके पास ग्राफ के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इनके बैकग्राउंड के बारे में कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है, 1/x का ग्राफ क्या है, इसके मतलब, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको आती हैं तो देन आपका ग्राफ कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो ईजी हो जाएंगे। और जस्ट अब कुछ ग्राफ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हैं। हमें पता है डोमेन और रेंज, कोज और साइन, एक्स की जो डोमेन और रेंज है ना, डोमेन तो आर रियल नंबर दोनों की है लेकिन जो इसकी रेंज है ना वो -1 से लेकर 1 तक है। दोनों फंक्शन की रेंज -1 से लेकर 1 तक। देन दोनों फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना
वो ऐसे वेव की फॉर्म में होता है। या एक्स का ग्राफ, कोस का ग्राफ तो ऐसे होता है, ऐसे। देन जो साइन का ग्राफ होता है वो रीजन से पास होता है, बस होता वही ऐसे ही है, लेकिन वो क्या है, ओरिजिन से पास होता है। लेकिन ग्राफ की देखें वेव 1 से लेकर -1, 1 से लेकर -1, यानी कि कोस और साइन का ग्राफ इस तरह। अगर तो वो ओरिजिन से पास कर रही है वेव तो देन वो साइन का ग्राफ है, अगर वो 1 से पास कर रही है ओरिजिन से नहीं पास करी देन वो कोस का ग्राफ है। ये भी जनरली आपको आना चाहिए, साइन और कोस का ग्राफ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में यूज़ होते हैं और जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये साइन और कोस का ग्राफ किस तरह का होता है। अब कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चा क्वेश्चन करेंगे ना, मैं पहले उनको बताऊंगा कि आपको x⁴ तक और साइन और कोस के ग्राफ पहचानने चाहिए। गूगल में जाके आप सर्च करें और जाके इन चीज़ के जो ग्राफ के बेसिक स्टेप है ना वो जाके देखें। उसके बाद अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो देन वो कमेंट में कर सकता है। अदरवाइज़ जो भी क्वेश्चन करेगा वो, पहले मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ग्राफ है, देन आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ लीनियर है, x² का है, फंक्शन आपका क्यूबिक है, आपके पावर 4 है, या साइन है या कोस है, जो भी फंक्शन होगा वो एक ग्राफ की आप मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये ग्राफ इस फंक्शन का है। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास गिवन ग्राफ दिया हुआ है। हमने इस ग्राफ को कंपेयर करना है कि ये ग्राफ किस ग्राफ के साथ मैच करता है आफ्टर यूजिंग डेरिवेटिव, यानी कि इस ग्राफ का डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारा जवाब आएगा उस जवाब को हमने इन तमाम जो चारों ग्राफ है ना इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि किस चीज़ का हम डेरिवेटिव लें। हमारे पास तो फंक्शन बता दिया कि y = f1x है। अब हमें नहीं बताया कि उस चीज़ का जो वैल्यू है किस वैल्यू का ये ग्राफ है। तो ये आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको माइंड में होना चाहिए कि जो ये ग्राफ है ना ये पैराबोला है, यानी कि x⁴ होगा तो देन ये हमारा पास इस तरह का ग्राफ स्केच होता है। अब बच्चे फिर कमेंट करेंगे सर हमें कैसे पता है x² का ग्राफ है। पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको x⁴ का ग्राफ आने चाहिए। अब ये ग्राफ पैराबोला है, किसके ऊपर पैराबोला है, y के ऊपर है, यानी कि y की पावर यहाँ पे 1 होगी और x² होगी। अब इस चीज़ का जो ग्राफ है ना वो इस तरह का होता है। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा जी, 2x आएगा। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। अब यहाँ पे देखें x क्या आपके पास लीनियर है। अब लीनियर का ग्राफ किस तरह का होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब इन चारों ग्राफों में देखें आपके पास स्ट्रेट लाइन कहाँ बनती है, इन चारों ग्राफों में आपके पास ये वाला जो फंक्शन है ना इसकी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 2x का, यानी कि पैराबोला फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी कि ये वाला। यानी कि 27 जो क्वेश्चन है वो मैच करता है b के साथ। गिवन जो चारों फंक्शन दिए हैं ना 27 क्वेश्चन किसके साथ मैच करता है, b के साथ। तो इस चीज़ का आंसर क्या है जी, b पार्ट है। x² कहाँ से है, क्योंकि ये ग्राफ की नोयत बता रही है कि पैराबोला है y के ऊपर, y की पावर 1 है और x का स्केयर है, क्योंकि x² का ग्राफ इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 28। अब ये देखें ये हमारे पास जो ग्राफ गिवन दिया हुआ है, अब इस ग्राफ की नोयत देख के हम बता देंगे, अगर तो हमें पता है कि x⁴ का ग्राफ किस फॉर्म में है, x² हो पैराबोला हो, अगर x⁴ है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर x⁴ हो तो देन हमारे पास ग्राफ इस फॉर्म में होता है। देन y = हम लिख सकते हैं लेट, हमने फ़र्ज़ करना है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये ग्राफ x³ का है, x⁻6 का भी हो सकता है क्योंकि 3 का मल्टीपल है। देन हमने लेट किया ये ग्राफ जी x⁻3 का है, क्योंकि हमें पता है क्यूबिक का ग्राफ इस तरह का होता है, हमने लेट कर लिया खुद से। जनरली नहीं है कि मैं एग्जैक्ट बता दिया कि ये ग्राफ x³ का ही है, लेकिन मैंने फ़र्ज़ किया कि इस तरह की जो शक्ल है ना वो x⁻³ की तरह की, ये सेम तरह की है। इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव आप डेफिनेशन से भी ले सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर इसके 23 से क्वेश्चन नंबर 26 थे उसमें भी डिस्कस किया था। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ जी, 3x², पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में एक कम किया तो 2 आ गया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 नहीं होता है। अब 3x², 3 तो कोई स्केलर मल्टीपल है ना, उसमें 3 तो आपकी ग्राफ की लेंथ को कम या ज़्यादा करता है। अब x², मेन चीज़ है x² का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। अब इन चारों ग्राफों में एक ग्राफ तो हमारा सेलेक्ट हो गया, क्वेश्चन भी हमारे पास 4 हैं और हमारे पास सजेशन जो पॉइंट है वो भी 4 हैं। तो कॉमन सेंस से बात करें, एक क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ है, दूसरे क्वेश्चन के लिए 2 ग्राफ, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा ग्राफ है। इसी तरह एक ग्राफ के लिए तो हमारा एक ग्राफ डिज़ाइन हो गया, यानी कि ये ग्राफ तो हमने यूज़ कर लिया। अब तीनों में चेक करना है हमारे पास x² का ग्राफ कौन सा है, पैराबोला।
एक्स स्केयर। अब देखिए पैराबोला का ग्राफ ये वाला है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 मैच करता है ग्राफ नंबर ए से, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो ए होगा, ए ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्केयर है और एक्स स्केयर का ग्राफ इस शक्ल का होता है पैराबोला फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास एक ग्राफ गिवन दिया हुआ है वाई एफ ऑफ 3 इंटू एक्स। अब देखें ये ग्राफ ये वेव की शक्ल में जा रहा है, यानी कि ये देखें जी पॉइंट इसके जो मैक्सिमम है ना, अगर ये पॉइंट 1 है तो यहाँ पे इसका पॉइंट -1 होगा। अब ये देखें ये बाउंड्री लाइन इसकी सेम आ रही है, यहाँ से नीचे भी सेम आ रही है। अब इस तरह का ग्राफ या तो साइन का होता है या तो कोस का होता है। ये माइंड रखने वाली बात है कि मैं पहले बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस के ग्राफ का पता होना चाहिए कि साइन और ग्राफ का कोस कैसा होता है। मैंने बताया था कि जो साइन का ग्राफ है ना, इंट्रोडक्शन में इसके लेक्चर के रिवाइज करके आप देखें तो आपको पता होगा जो साइन का ग्राफ है ना वो रीजन से पास होता है, क्योंकि साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, उसका तो ग्राफ हमारा रीजन से पास होता है। जबकि जो कोस का ग्राफ होता है, कोस 0 पे वैल्यू 1 देता है, यानी कि 0 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, पीक पे वैल्यू होती है। अब ये ग्राफ 0 पे हमारे वैल्यू वाई की वैल्यू 1 दे रहा है, यानी कि ये ग्राफ किसका है? कोस का है। हम लेट कर लेंगे वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। अब हमें नहीं पता कोस की वैल्यू यहाँ पे 2 है 3 है, कोई भी हमने लेट किया कि कोस लेट वाई इज इक्वल टू कोस एक्स है। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। माइनस से हमें गर्ज नहीं है, यहाँ पे जो आने वाला फंक्शन साइन है ना, हमें साइन से गर्ज है। अब पता है साइन का ग्राफ कैसा होगा? अब वो जो ग्राफ होगा तो इस वेव की फॉर्म में, लेकिन वो ओरिजिन से पास होगा। हमें 4 ग्राफ दिए हुए थे, उन चारों ग्राफों में से 2 ग्राफ तो हमारे सेलेक्ट हो गए, ए और बी। अब सी और डी में हमने सेलेक्ट करना है कि साइन का ग्राफ कौन सा है जो कि ओरिजिन से पास होता है और वो ऐसी वेव बना रहा है। अब देखें जी इन ग्राफ में से ये 4 ग्राफ हैं, ये क्या है जी? 4 ग्राफ हैं। इन चारों ग्राफों में हमने इन एक ग्राफ को सिलेक्ट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर डी है ना, इसमें जो ये वाला ग्राफ है, अब देखें इस ग्राफ में ये वैल्यू सेम आ रही है और ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, तो देन मेरा पता है कि साइन का ग्राफ इस फॉर्म में होता है। देन पॉइंट नंबर डी से ये ग्राफ मैच कर गया, तो देन हमारा जो ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 29 का वो डी है। सो जो हमारा ए ग्राफ रह गया सी, वो ऑलरेडी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 सी का ग्राफ होगा ना, हमें पता है ना। 3 ग्राफ तो सिलेक्ट होगा, 3 क्वेश्चन थे वो सिलेक्ट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए लास्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा है, वो जस्ट 30 का जो ग्राफ है वो पॉइंट नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखें, ये वाला फॉर्म पैराबोला की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन पैराबोला बड़ा दिया गया है, यानी कि जो एक्स की पावर होगी वो बड़ी दी जाएगी। अब लेट करते हैं, हमें नहीं पता वो एक्स की पावर कितनी है, हमने अज्यूम करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो लेट हमने लिख लिया वाई की पावर, वो फ़र्ज़ करें एक्स की पावर 4 है, तरतीब से चलते जा रहे हैं। इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूबिक। हमें 4 से गर्ज नहीं है, 4 तो उसकी लेंथ को या उसकी वेथ को जो भी बढ़ा रहा है वो उससे हमें गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है एक्स से, एक्स की पावर क्यूबिक। तो क्यूबिक का ग्राफ हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, वो ग्राफ ओरिजिन से लाइन में शक्ल में पास होता था, और वो जिस तरह का भी ग्राफ हो, यानी कि वो होता तो इस तरह फॉर्म में भी है लेकिन इस फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना। अब उस चीज़ का इस फॉर्म में भी होता है। अब यानी कि ये वाला ग्राफ देखें, ये रिलेटेड टू हमारा एक्स क्यूबिक के मतलब है। क्यूबिक के मतलब ये नहीं कि एक्स क्यूबिक का यही ग्राफ है, जब एक्स की क्यूबिक की कोई भी पावर आ जाए उस तरह उसका ग्राफ जो रिलेटेड टू इस फॉर्म में है। यानी कि जो फोर्थ ग्राफ हमारा बचता था सी पॉइंट, यानी कि सी ग्राफ क्वेश्चन नंबर 30 का है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए ग्राफ के बारे में। तो बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि आपको एक्स की पावर 4 और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के जो ग्राफ हैं इनका इल्म होना चाहिए ज़ुबानी, कि आप देख के बता सकें कि ये ग्राफ इस चीज़ का है। और इसी तरह अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है 1/x या 1/x स्केयर का, उसका ग्राफ, 1/x क्यूबिक का ग्राफ या स्केयर रूट x का ग्राफ, इस ग्राफ के मतलब आपको थोड़ी बहुत ही जानकारी ज़बानी होनी चाहिए कि आप ग्राफ की शक्ल देख के बता सकें कि इस चीज़ का जो ग्राफ है वो ये फॉर्म होता है। क्योंकि बुक में ना तो पॉइंट्स दिए जाते हैं बाज़ औक़ात ग्राफ के, तो हमें सजेस्ट करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है कि ये ग्राफ इस चीज़ का हो सकता है। तो ये थे जी आज के ग्राफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।